ओके, वेलकम बैक। आज हम DBP 3.2 डिस्कस करेंगे। 3.2 इज ए DBP बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पॉइंट। मैंने DBP देखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन टू अ क्वार्टर ऑफ अ डिस्क। ये जो डिस्क दिख रहा है, इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, सिग्मा दिया हुआ है is given to a quarter of a disk extending up to infinity। मतलब ये बेसिकली infinity तक extend करता है। मैंने यहाँ पर infinity लिख के रखा है, देखो। In the first quadrant of the xy plane, okay, fine. The center of the disk is at the origin, okay. Find the z component of the electric field at the point 0, 0, z and the potential difference between the points 0, 0, d, 0, 0, 2d। मैं समझाता हूँ। यहाँ पर इस ये जो xy वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्वार्टर सर्कल है, लेकिन बोला है कि इस क्वार्टर सर्कल को हमने इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया। तो पूछा है कि z एक्सिस, एक बात समझो, अगर x ये है, y ऐसा है, तो z किसका तरफ है? z तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है। z एक्सिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट? उस तरफ फील्ड पूछा है। वन बाय वन करते हैं। तो उस तरफ अगर मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फील्ड पूछा है, हम छोटा सा एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ऐसा है, देखो, आई वांट यू पीपल टू इमेजिन कि मैंने यहाँ पर भी एक क्वार्टर डिस्क पुट किया, यहाँ पर भी एक क्वार्टर डिस्क पुट किया, यहाँ पर भी एक क्वार्टर डिस्क पुट कर दिया और सबको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया, राइट? बाकी जो 3 क्वाड्रेंट है उसमें भी मैंने क्वार्टर डिस्क पुट किया और उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया। तो बताओ क्या हो जाएगा? इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट द quarter disk, if they extend till infinity, it will behave like an infinite sheet of charge. So basically, मैंने यहाँ पर लिख के दे रखा है at 3 more disk extending to infinity and it will basically behave like an infinite sheet। तो अगर ये एक infinite sheet है तो z एक्सिस पे, मतलब towards you at a distance z, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? We all know in that case the value of electric field is what? Sigma by twice epsilon naught। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, लेकिन सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है? ये चारों क्वार्टर सर्कल्स के लिए है। तो एक क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होगा? मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 1/4, बिकॉज 4 के लिए है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो एक के लिए कितना होगा? 1/4 ऑफ दिस, दैट इज सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया एट ए डिस्टेंस ऑफ z। अभी नेक्स्ट ये पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0, d। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो d है ये एक z कोऑर्डिनेट है और ये जो 2d है ये भी एक z कोऑर्डिनेट ही है, मतलब d to 2d जाना है। तो तुमको पूछा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस। So potential difference at the point 2d minus potential difference at the point d is equal to negative of work done by electric field, and in this case electric field का magnitude क्या है? Constant। तो हम directly क्या लिख सकते हैं? Sigma by 8 epsilon naught into distance, in this case z coordinate d से 2d तक change होता है, मतलब कितना distance जाना है? d distance जाना है, that is 2d minus d। so ये हो गया change in potential या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लगा दूं, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाना चाहूँ तो इन दिस केस क्या आ जाएगा? दैट इज del v in this case is equal to sigma d divided by what? 8 epsilon naught। Is that clear? So this is the answer of the potential difference between the points 0, 0, d and 0, 0, 2d। Is that clear? समझ में आया? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल टू 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को देख के डरने का नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये पोटेंशियल का रिलेशन दिया है। पोटेंशियल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, y and z। Is that clear? Potential in this case is given as a function of x, y and z। और यहाँ पर तुमको पूछा है the electric force acting on a 2 coulomb charge। Try to understand, एक 2 coulomb charges पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो पूछा गया है। placed on the origin, कहाँ पर placed है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर placed है? This is basically placed at origin। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा, इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल के साथ रिश्ता है वो क्या है? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छा, अगर हमने v को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा? आई शेल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r। इसको हमेशा याद रखना कि अगर हमने v को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया वी शेल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड
along the direction of r. तो अभी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड along x चाहिए, माइनस लिखना है, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, ey चाहिए, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड ez चाहिए तो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू z. इज दैट क्लियर? सिंपल है, लेकिन तुम जब डिफरेंशिएट करोगे हमेशा याद रखना, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ x को ही वेरिएबल मानना है. इस पर्टिकुलर केस में हम y एंड z को क्या मानेंगे? हम y एंड z को कांस्टेंट मानेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब हम x और z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? और जब हमने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब हम x एंड y को क्या मानेंगे? कांस्टेंट, और अपना कैलकुलेशन करेंगे. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, हमको मिलेगा फाइनली 8y² माइनस 6y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पोटेंशियल को, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा. और v को हमने फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z डायरेक्शन मिलेगा. एंड दिस इज दिस. मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है. इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आराम से समझ में आएगा. तो लेकिन पूछा कहाँ पर है? पूछा ओरिजिन पे. ओरिजिन पे क्या होता है? ओरिजिन पे x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, सब का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, राइट? तो अभी भी अगर मैं ex वाले एक्सप्रेशन में 0 पुट कर दूं तो सिर्फ -6 बचेगा. इस एक्सप्रेशन में x y z का वैल्यू 0 पुट करूं तो +8 बचेगा इन दिस केस, राइट? और यहाँ पर अगर मैं y एंड z दोनों की जगह 0 पुट कर दूं तो ez का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा. दिस इज द केस. अब अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, वी ऑल नो हमको क्या करना है? √of ex² + ey² + ez², इट विल कम आउट टू बी 10 न्यूटन पर कूलम. लेकिन यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, बिकॉज तुमको पूछा क्या गया है? तुमको फोर्स पूछा गया है ऑन ए 2 कूलम चार्ज. इज दैट क्लियर? तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो फोर्स क्या होगा? चलो, फोर्स इन दिस केस हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. Force in this case, that is equal to what? Charge into electric field. And what is the charge in this case? That is 2 coulomb of charge, and the electric field in this case is what? 10. So the answer will come out to be 20 Newton. कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है. एंड दिस इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? चलो आगे बढ़ते. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर 2 points 1 and 2 इन ए रीजन आउटसाइड ए चार्ज्ड स्फीयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने एक चार्ज्ड स्फीयर कंसिडर किया है, मैंने तुम्हारे लिए ड्रॉ करके भी रखा है एक चार्ज्ड स्फीयर. 2 points are very far away from the sphere. If E and V represent the electric field vector, okay, electric field vector and electric potential, which of the following इज नॉट पॉसिबल? कौन सा नॉट पॉसिबल है ये पूछा गया है. एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कौन सा पॉसिबल है वो नहीं पूछा गया है. ठीक है, इसका ध्यान रखना. ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन दिस केस. सो इफ यू सी दिस, इफ आई सी द ऑप्शन वन में ये पूछा जा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा. एक बार सोच के देखो, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है कि दोनों लोकेशंस जो है वो स्फीयर के सरफेस से सेम डिस्टेंस पे होगा. हमने सीखा है ना कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, हम सारे चार्जेस को कहाँ पर मान सकते हैं? लेट अस से अगर टोटल Q चार्ज है, हम सारे चार्जेस को सरफेस पे मान सकते, सॉरी सेंटर पे मान सकते हैं, फिर हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं. तो बात को समझो कि सरफेस से डिस्टेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम ही होगा, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R. अगर दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मतलब both of them are at the same distance from the surface, which means the potential also has to be same. तो ये भी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं. E1 नॉट इक्वल टू E2. E1 नॉट इक्वल टू E2 इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उन लोगों ने मॉड यूज नहीं किया, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स. ओके फाइन, ऐसा हो सकता है कि हमने एक स्पेयर के सामने पॉइंट चूज किया और एक पॉइंट स्पेयर से दूर चूज किया. सो इफ दिस इज E1 एंड इफ दिस इज E2, डेफिनेटली दोनों वेक्टर क्या होगा? सेम नहीं होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन अलग हो सकता है, एंड डेफिनेटली दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा? अलग हो जाएगा इन दिस केस. तो ये भी करेक्ट है. अभी अगर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम नहीं है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. ध्यान से देखना, लोग यहाँ पर गलती कर लेंगे, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है लेकिन पोटेंशियल सेम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर उन लोगों ने मॉड साइन यूज नहीं किया, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक वेक्टर एज ए होल. क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर इक्वल नहीं है लेकिन पोटेंशियल सेम है?
ऑब्वियसली पॉसिबल है। लेट अस से हमने एक पॉइंट यहाँ चूज किया सेम डिस्टेंस पे, लेट अस से r डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट चूज किया और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट चूज किया। ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको E2 वेक्टर मानो तो दोनों वेक्टर सेम तो नहीं होगा, दे आर नॉट इक्वल। और व्हाट अबाउट देयर पोटेंशियल्स? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे है, तो दोनों जगहों पर जो पोटेंशियल होगा, ये अगर V1 है, यहाँ पर अगर V2 है, दोनों जगहों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? दैट विल बी सेम इन दिस केस, एंड इन दिस केस V1 इक्वल टू V2। सो दिस इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। Now let us see the last option। बोला है कि दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों फील्ड का क्या बोला है? दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम बोला है, फिर भी पोटेंशियल अलग बोला है। द पोटेंशियल इज डिफरेंट बोला है। इज इट करेक्ट? अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है स्फीयर के सरफेस से बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस। स्फीयर के सरफेस से अगर बोथ द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस, तो पोटेंशियल को भी सेम होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये कंडीशन गलत है। ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है, इन दिस केस। और पूछा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, सो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इन दिस केस, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, एंड दिस इज द ऑप्शन दैट यू हैव टू टिक बिकॉज नॉट पॉसिबल पूछा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो हम अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मेरा साउंड आ रहा ही नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा वीडियो बना लेता हूँ, फिर जाके पता चलता है कि साउंड ही नहीं आया। यार बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा, बहुत दुख लगता है इससे। ठीक है, ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। The figure gives the electric potential V as a function of distance through 5 regions on x axis। ओके फाइन, मतलब ये कह रहा है कि टोटल 5 रीजन्स में V का वैल्यू उसको प्लॉट किया गया है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सुनने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का बहुत प्यारा सा रिश्ता है, दैट इज E इक्वल टू माइनस dV by dx। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट अगर मैं ग्राफिकली चेक करूं, इस ग्राफ का जो स्लोप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या है यार? स्लोप इस ग्राफ का क्या होगा? दैट इज dv by dx। डू यू एग्री विद दिस? दैट मींस इस ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव, ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पर पूछा है कि पांचों रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन दिया है। डेफिनेटली ये जो ए बी वाला रीजन है, यहाँ पर स्लोप तो जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो। सी डी वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जीरो, स्ट्रेट, बिकॉज दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पर स्लोप जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। और जो फिफ्थ वाला रीजन, इस तरफ वाला रीजन, यहाँ पर भी ग्राफ इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, द स्लोप इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर और दो रीजन्स बाकी बचा। एक तो बच गया हमारा ये 2 वाला रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और दूसरा रीजन हमारा बच गया ये 4 वाला रीजन। ठीक है ना, ये 2 और 4 वाला जो रीजन है, यहाँ पर ग्राफ का कुछ ना कुछ स्लोप है। और जी अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूँ, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्लोप मतलब चढ़ाई, स्लोप मतलब स्टीपनेस, भाई याद है ना ये सब चीज़ें? स्लोप मतलब स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, पढ़ा है ना ये सब? अच्छा, अब ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टीपर है? डेफिनेटली ग्राफ देख आराम से समझ में आ रहा है कि डी ई वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा स्टीपर है, बी सी वाला सेक्शन लेस स्टीपर है। तो स्लोप ऑफ डी ई विल बी मोर देन स्लोप ऑफ बी सी। दैट मीन्स E4, मतलब डी वाले रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बीसी वाले रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। E4 मोर देन E2, E4 मोर देन E2। यहाँ पर एक है और तो है नहीं भाई, ठीक है ना। और बाकी E1, E3, E5 तीनों का वैल्यू सेम होगा। ओके, E1, E3, E5 तीनों का वैल्यू सेम है, एंड E2 लेस देन E4। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ढूंढते हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया आ गया आ गया। थोड़ा मेरा थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ऐसा। ओके, ये आई थिंक सो सबको दिखाई दे रहा है। ओके, अभी सबको दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। ये भी बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, ये मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था। देखो, दिस इज बेसिकली चार्ज कंडक्टर। ओके, लिखा हुआ चार्ज कंडक्टर है, रेस्टिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। फाइन, मतलब चार्ज इस कंडक्टर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। इफ एट द पॉइंट पी द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पॉइंट पी दिख रहा है ना, इट्स अ शार्प एज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ए शार्प एंड।
और शार्प एंड को लेके बहुत कहानी बताया था मैंने, याद है ना? तो शार्प एंड में डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, पोटेंशियल वी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटीज एट पॉइंट क्यू, मतलब पॉइंट क्यू ये वाला पॉइंट है, दिस इज अ फ्लैटर पॉइंट, राइट? डू यू एग्री विद दिस? ये फ्लैटर है। अगर ये फ्लैटर है तो यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा एट क्यू विल बी लेस देन सिग्मा, बिकॉज मैंने तुमको हमेशा सिखाया है कि शार्प एजेस में हमेशा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो आई कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू will be less than the electric field E, मतलब E जो है that is the electric field at the point P. Is that clear? And next important thing कहा है कि P जगह पर जो potential है V, तो Q जगह पर potential क्या होगा भाई? Q जगह पर जो potential होगा, एक मिनट भाई ये पेन धोखा दे रहा है, एक मिनट, हाँ, Q जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो भी V के जैसा ही होगा, बिकॉज एक कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा सरफेस होता है? दैट इज बेसिकली एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? कंडक्टर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो P और Q दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ऑप्शंस ढूंढते, लेस देन सिग्मा ये सही है, पोटेंशियल सेम है V, और लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन E, ठीक है ना? ये सारा जो है दिस आर द वैल्यूज एट द पॉइंट Q। Q का डेंसिटी सिग्मा से कम होगा, Q का पोटेंशियल P जैसा ही होगा, V होगा, एंड Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P से कम होगा, लेस देन E। सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। let us see the next question. This is question number 8 को देखते हैं एक बार। ओके, ये भी एक theoretical discussion है। अच्छा डिस्कशन है। इट विल हिट योर बेसिक्स अगेन। और क्वेश्चन ऐसा है कि the electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere. This is a charged conducting sphere और इसके surface पे जो potential दिया हुआ V equal to कितना दिया हुआ है? That is given as 100 volt. समझ में आया? यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया हुआ है। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। पहला स्टेटमेंट क्या है? एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। दिस द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है भाई। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो डेफिनेटली अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू तो जीरो होगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। यस, अंदर भी पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा। सिखाया था कि ये अंदर का जो जगह होता है, याद है ना, ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, याद है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब पढ़ाया था तब ये चीज़ पढ़ाया था। दिस इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इक्विपोटेंशियल का मतलब यह है कि सरफेस में जो पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल है भाई? 100 वोल्ट है। समझते हो ना? सरफेस पर अगर 100 वोल्ट है तो अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा? अंदर भी पोटेंशियल 100 वोल्ट भी होगा। सो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन पता है ना यार? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक काम होगा? सरफेस तक काम होगा। सरफेस तक कितना काम हो गया? 100 वोल्ट काम हो गया। उसके बाद अगर स्पेयर के अंदर जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, काम तो होगा नहीं, तो जितना पोटेंशियल था उतना ही अंदर भी मेंटेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं। S1 ट्रू, फॉल्स, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू, एंड S1 इज द कॉस ऑफ S2। ओके फाइन, S1 इज द कॉस ऑफ S2। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए पोटेंशियल अंदर सेम रहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज व्हाट? सी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अभी वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 9 इन दिस केस, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्या है वो देखते हैं। इफ a uniform electric field E equal to E naught I cap plus 2 E naught J cap, where E naught is a constant existing in a region of space and at 0,0 the electric potential V is 0। ठीक है ना? 0,0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0। इज दैट क्लियर? ओके, देन पोटेंशियल एट x नॉट कॉमा 0। पोटेंशियल एट x नॉट कॉमा 0 कितना होगा? मतलब V एट A, ये हमको निकालने दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शो करके रखा है। एक्स के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट, एंड वाई के डायरेक्शन में कितना? 2 ई नॉट। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल 0, अगर यहाँ पर पोटेंशियल हमको बताना है, हम सीधा O टू A चलते हैं।
ठीक है ना, O टू A चलते हैं। एंड द आइडिया इज, अगर मैं O टू A चलूंगा ना तो सिर्फ यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम टू ई नॉट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस अगर मैं निकालूं पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितना, ई नॉट, दैट इज ई नॉट इन दिस केस, और कितना डिस्टेंस गया है, एक्स नॉट डिस्टेंस, O से लेके A तक अगर चलते हैं तो एक्स नॉट डिस्टेंस कवर होता है, सो दिस इज व्हाट, एक्स नॉट। इज दैट क्लियर? तो वी ए का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखना, दैट इज माइनस ई नॉट इंटू एक्स नॉट। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा इसलिए कहा बिकॉज मेंशन है कि ओरिजिन पे एट 0,0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, जीरो, मतलब इसका जो पोटेंशियल का वैल्यू वो जीरो है। तो आंसर होगा वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट इंटू एक्स नॉट। ऑप्शन देखते हैं, दैट इज बेसिकली ऑप्शन बी, माइनस ई नॉट इंटू एक्स नॉट। इज दैट क्लियर? समझ आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि there not three होगा, sorry, there होगा ये, THERE, there exists a uniform electric field in the space as shown. Okay, these are the field lines. 4 points A, B, C and D are marked which are equidistant from the origin. ठीक है, origin से equidistant है। VA, VB, VC and VD are the potentials respectively 10। देखो, इसको करने का बेसिक तरीका है कि यहाँ पर पहले ये समझो कि क्या पूछा रिलेशन पोटेंशियल्स के बीच पूछा गया कि VA, VB, VC, VD के बीच पोटेंशियल का कनेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो मैंने देखो इस डायग्राम में क्या क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के रखा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का तरीका क्या है, जस्ट नीड टू ड्रॉ अ सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक तो मैंने परपेंडिकुलर बना के रखा। दूसरा कंसेप्ट तुमको ये समझना है कि along the direction of electric field lines potential will always decrease, right? तो सबसे पहले A पॉइंट आता है, दैट मीन्स A पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज सबसे पहले आता है ये, बिकॉज जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊंगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, बी वाला पॉइंट आता है, दिख रहा है ना ये पोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स वी ए का वैल्यू वी बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, नेक्स्ट ग्रीन वाले के पोटेंशियल सरफेस में डी आता है, तो वी बी का जो पोटेंशियल होगा वो वी डी से क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड डी के बाद कौन सा पॉइंट आता है, सी पॉइंट आता है। सी इज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग प्लेस्ड है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज मोर टुवर्ड्स द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो सबसे कम होगा। ए बी सी डी के रेंज में देखो कौन सा, ए बी सी डी, ए कम ऑन, ए बी डी सी लिखा है इन दिस केस। एक बार मैं, चलो एक मिनट, जस्ट मिनट, as potential decreases, right? So in this case D का जो potential है वो C से ज़्यादा होगा, फिर A, B, फिर DC। ओके ओके, ठीक है, तो है ऑप्शन B, that is VA more than VB more than VD more than VC। ठीक है, सॉरी यार, मुझे थोड़ा इल्यूशन हो गया, मुझे दिख ही नहीं रहा था। VA more than VB more than VD more than VC, so this is the correct option। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। Let's move on, let's see what is the next question in this case। Let us see the next question। Okay, let us see question number 11 in this case। ठीक है, थोड़ा इसको हटा देता हूँ। 11 देखते क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल ऐसा है कि तुमको बोला पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, पोटेंशियल फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है। एंड वी ऑल नो कि हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिख सकते हैं इन दिस केस। ओके फाइन, सो दिस इज dv लिख के रखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज y i कैप प्लस कम ऑन x j कैप। ठीक है, डॉट dr वेक्टर, देखो x के अलॉन्ग भी फोर्स है, y के अलॉन्ग भी फोर्स है। फोर्सेस आर वेरिएबल बिकॉज y का वैल्यू भी चेंज होगा, x का वैल्यू भी चेंज होगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी छोटा लेना है, x की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx i कैप, एंड y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dy j कैप। आई होप सो तुमको ये बात समझ आ रहा है। तो दैट मीन्स dr वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, आई कैप को अगर हम एक साथ रखते हैं, डॉट करते हैं, तो कितना आएगा, माइनस वाई इंटू डी एक्स। एक मिनट यार, दिस इज माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस, माइनस को हमने बाहर रख दिया, जे कैप करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, इसको पहले कभी देखा है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल। इसको अगर हम परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, हम उसको डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं,
ये पढ़ा है अपना, मेरा वीडियो चेक करना, कंसेप्ट बिल्डर में पढ़ा है मैंने ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल dV। अभी अगर हमको v का एक्सप्रेशन निकालना, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दिस केस। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v लिख दूंगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dxy कितना लिख सकता हम, xy प्लस c, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैंने कांस्टेंट लिख के रखा है, v इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी। सो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये परफेक्ट डिफरेंशियल का आइडिया है। मैंने ये कंसेप्ट बिल्डर में डिस्कस किया है, डेफिनेटली जाके कंसेप्ट बिल्डर का आइडिया चेक करना, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर देख लिया तो पता तो चल ही गया। फाइन, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन विच डिजर्व्स ए डिस्कशन। अच्छा देखते, लेट्स सी। जाओ मत रे बाबू, नीचे आओ, नीचे आओ। आ गया, दिखाई दे रहा है ना सबका? ओके, मुझे देख पा रहे हो? फाइन, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। ऐसा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, देयर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स वाई प्लेन। किस तरफ है वो बोला नहीं गया है। द पॉइंट्स आर -2,2, दूसरा पॉइंट है -2,2, दोनों का सेम है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैंने करेक्शन करके दिया है। ये क्या होगा, दिस इज 2,2, ठीक है ना। इसको क्या मानना है, 2,2 मानना है। ये गलती है क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेना। और लास्ट वाला सी वाला पॉइंट है 2,4 मीटर्स, और तीनों जगहों का पोटेंशियल बताया 4, 16, 12। जैसे कि -2,2 का मैंने यहाँ लिख के रखा है 16 वोल्ट, 2,2 का लिख के रखा है 4 वोल्ट, 2,4 का लिख के रखा है 12 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कनेक्शन क्या है, dv by dr लिखते हैं। इन दिस केस मैंने del v by del r लिख के रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, सेकंड चीज तुमको ये पता होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये 16 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। दैट मीन्स डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स इस ई एक्स के साथ अगर मैं वेक्टर साइन एसोसिएट करूँ तो यहाँ पर मैं प्लस आई कैप लिख दूंगा, ठीक है ना। ओके, एंड सिमिलरली अभी अगर मैं y इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन चेक करूं, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज point from a region of higher potential to a region of lower potential, that means 12 to 4 नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा, तो ये भाई हो जाएगा माइनस j कैप। चलो मैंने रेडी करके रखा है, ठीक है ना। सो इन दिस केस अभी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं x डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज व्हाट चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। यहाँ पर साइन फाइन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल कितना है 16 से लेकर 4, मतलब 12 का पोटेंशियल चेंज, और डिस्टेंस कितना है 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख के रखा है। तो भाई बताओ कितना आएगा, दिस इज बेसिकली 3 आई कैप। चलेगा, चलेगा, ओके। यहाँ 12, यहाँ पर 4 है, तो कितना डिफरेंस आया होगा, 8 वोल्ट का डिफरेंस आया होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2, दैट इज 2, 4 जा 8, दैट इज इन दिस केस -4 j cap. So what is the expression of electric field in this case? The expression of electric field in this case is 3 I cap minus 4 j cap. प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 I cap minus 4 j cap भाई। 3 I cap minus 4 j cap, दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। तुमको समझ में आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए, कहाँ गए। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कभी कभी मेरे को धोखा देता है यार। ये तुम लोग जैसा है, थोड़ा ढीला है कभी कभी, ज़्यादा यूज़ करने से ना उसको काम करने का मन नहीं करता। एग्जैक्टली तुम लोग जैसे। देखो 10 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ। ओके, आई थिंक सो तुमको अभी क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है ना। ओके ओके, let's see the question क्या है। There are 4 similar charges, let's get ready। There are 4 similar charges, each of charge q, बढ़िया, हर एक चार्ज q placed at the 4 corners of a square। डायग्राम में दिख रहा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स में q चार्ज देख रखा है, साइड a दिया हुआ है, चारों का साइड a है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, वाह, इन्फिनिटी से a/√2, इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a/√2 to 0, ये दिया हुआ है। मतलब दिस इज, देखो डरो मत, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी फिलहाल लिमिट्स को मत देखो, बस इतना बताओ नेगेटिव ऑफ e डॉट डी आर क्या है। दिस इज पोटेंशियल, राइट, ये भी तो पोटेंशियल ही है। दैट मींस वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल इन दिस केस। और अगर तुम लिमिट्स को ध्यान से देखो कि लिमिट्स चालू हो रहा है इन्फिनिटी से, देखो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, चलो लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है इन्फिनिटी, और खत्म कहाँ पर हो रहा है भाई साहब, खत्म हो रहा है 0 पे। दैट मीन्स
you are basically going to find out potential if you bring a charge from infinity. Charge मतलब plus one coulomb charge, because we are talking about potential from infinity to the point r equal to 0 which is at the सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो मुझे कैसे पता चला कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर है? देखो तुमको एक बात समझना है, यहाँ पर a बाई रूट टू दिया हुआ है। a बाई रूट टू क्या है? अगर मैं इसको अपना सेंटर मानूं तो ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज मुझे पता है कि ये पूरा डायगोनल का लेंथ कितना होगा, रूट टू ए, उसका आधा कितना होगा, रूट टू ए बाई टू, ए बाई रूट टू। तो ये जो लेंथ है दिस इज बेसिकली ए बाई रूट टू। बोलो समझ आया? अच्छा अभी तुमने 400 कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, दिस इज लोअर लिमिट। तो इन्फिनिटी से a बाई रूट टू मतलब इस पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है। दैट मींस दिस इज r इक्वल टू 0 और इस पॉइंट का r का वैल्यू कितना होगा, r इक्वल टू a बाई रूट टू और इन्फिनिटी मतलब r इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मींस तुमने चार्ज पार्टिकल को r इक्वल टू इन्फिनिटी से r इक्वल टू a बाई रूट टू तक लेके आए। फिर तुमने क्या किया, a बाई रूट टू से 0, फिर a बाई रूट टू से r का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मींस एग्जैक्टली स्क्वायर के सेंटर तक लेके आते हो। ठीक है ना? तो सिंपल सा है, डरो मत, इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैं तुमको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? हम इन्फिनिटी को अपना रेफरेंस मानते हैं। कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से लेके आए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान से देखना। इन दिस केस ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है, मैं लिख के रखता हूँ। अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से इस स्क्वायर के सेंटर तक लेके आएंगे। तो इन्फिनिटी से हमने यहाँ से लिख दिया, इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है? अगर इस लिमिट्स को अगर मैं तोड़ूंगा तो इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, वही लिखा है, इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, फिर a बाई रूट टू से 0 तक, फिर a बाई रूट टू से 0 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज v दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके फाइन। ओके अभी थोड़ा सा काम करते हैं। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर हमको v चाहिए, v बेसिकली क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना यार। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक तो फाइनल पॉइंट हो गया सेंटर, सेंटर तक लेके आओगे, और इनिशियल पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, देन इज पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ठीक है ना? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताओ। सेंटर पे चारों चार्जेस के लिए पोटेंशियल होगा, एक चार्ज के लिए कितना होगा, चलो हेल्प मी आउट, दैट इज के क्यू बाई डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज a बाई रूट टू। ठीक है ना? ये हो गया पोटेंशियल। और ऐसे कितने सारे चार्जेस है, टोटल 4 चार्जेस है, तो इंटू हमने 4 कर दिया। तो इसको अगर हम सजा के लिखे, दैट इज 4 रूट टू के क्यू, सही लिखा ना, बाई ए। ठीक है, ये लिख दिया हमने। एक मिनट। सो हमको क्या दिख रहा है, दैट इज बेसिकली 4 रूट टू के क्यू बाई ए। ओके फाइन, ये हमने लिख दिया। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। मुझे पता है कि इन्फिनिटी में फाइनली पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी में फाइनली पोटेंशियल 0 होगा इन दिस केस। सो इन दिस केस इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है? सो पोटेंशियल एट द सेंटर दैट मीन्स नथिंग बट v। इन दिस केस v का वैल्यू हमको क्या मिल गया, दैट इज 4 रूट टू के क्यू बाई ए, मतलब इस v का वैल्यू। ठीक है? अभी इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। v को हमने क्या लिखा, v को हमने लिखा कहाँ से कहाँ तक, हमने लिमिट्स पुट किया, इन्फिनिटी से कहाँ से लेके a बाई रूट टू तक, याद आ रहा है ना? और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ई वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर, समझ में आ रहा है? प्लस फिर यहाँ पर माइनस ऑफ, ये माइनस भी आता है, a बाई रूट टू से लेके भाई कहाँ तक, 0 तक, दैट इज ई वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, सो इन दिस केस v का वैल्यू अगर इतना है और v का वैल्यू अगर इतना भी है, तो मुझे निकालना क्या है, एक बार ये देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट, हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है कि इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, मतलब नेगेटिव हम इन्फिनिटी से a बाई रूट टू तक, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टे विथ मी। इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है? ओके, इसका वैल्यू कितना वो हमको निकालना है। अच्छा अभी एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर हम a बाई रूट टू से a बाई रूट टू से 0 तक लेके आते हैं, कहाँ से, a बाई रूट टू से 0 तक लेके आते हैं, तब इस क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है? ओके, कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्या है। तो यहाँ पर बचा 4 रूट टू के क्यू बाई ए, एंड ये जो है इसकी जगह इसको मैंने यही लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यार, एक मिनट। हाँ, एक मिनट ध्यान से देखो। यहाँ पर ना इसका वैल्यू दिया हुआ है, a बाई रूट टू से 0 तक का वैल्यू दिया हुआ है, रूट टू के क्यू बाई ए। दैट मीन्स हमको इसका वैल्यू पता दिया हुआ है ऑलरेडी, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं इन दिस केस। ठीक है ना?
जस्ट अ मिनट। सो ओके, सो इन दिस केस अगर हम वैल्यू लिखना चाहें, सो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू रूट टू के क्यू बाई ए है, इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना हो गया माइनस रूट टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए एंड इक्वल टू दिस क्वांटिटी, इसको हमको निकालना है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, चलो बताओ, ये फाइनली आ जाएगा तुम्हारा थ्री रूट टू के क्यू बाई ए, राइट। दैट इज इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज थ्री रूट टू के क्यू बाई ए, यही हमको निकालना था। दिस वाज द थिंग दैट वी हैड टू फाइंड आउट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी कौन सा है इन दिस केस। ऑप्शन थ्री रूट टू बाई के क्यू बाई ए, दैट इज ऑप्शन सी इन दिस केस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। समझ में आया? इसको मैं मार्क करके रखता हूँ। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। टू इनफाइनाइट पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स, ये दोनों पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, दिख रहा है। कैरी पॉजिटिव, कैरी इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वन इज प्लेस्ड इन द वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन पे ये जो दिख रहा है ना, ये तुमको साइड व्यू दिख रहा है, ये वाईजेड प्लेन पे रखा गया है एंड द अदर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर प्लेस किया गया। टेक पोटेंशियल v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल हमने 0 मान के रखा है। तो यहाँ पर पूछा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू ए, 0 से ज़्यादा लेकिन a से कम, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा वो पूछा गया है। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस कि यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है तो इस रीजन में, सेंटर में अगर पोटेंशियल 0 है तो इस रीजन में भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 ही होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद पूछा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब यहाँ से बाहर सोचो कि अगर हमको यहाँ पर पोटेंशियल बताना है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट द पॉइंट x, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, पोटेंशियल एट द पॉइंट x, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट 0, मतलब वो 0 मतलब ओ पॉइंट मान लिया मैंने, मतलब सेंटर पे मान लिया, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर प्लस सिग्मा, ये अगर प्लस सिग्मा है तो बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक शीट का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ भी दोनों शीट्स के कंट्रीब्यूशन के कारण रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा तो सिर्फ इस डिस्टेंस के लिए काम करेगा, और इस डिस्टेंस का लेंथ कितना हो गया, एक्स माइनस ए, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स, ये डिस्टेंस कितना है ए, तो इस डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। तो हम लिख देंगे दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन दिस केस, दैट इज इनटू एक्स माइनस ए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो हमको पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, मतलब इस जगह पर अगर बताना है तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स माइनस ए, बिकॉज मुझे पता है कि इस जगह का पोटेंशियल क्या है, 0। सो अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन बी भी एक करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये गलत होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए के लिए, ये नहीं हो सकता, ये तो हमने जस्ट नाउ डिराइव किया। एट लेग एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब समवेयर हियर, यहाँ पर पूछा, लेट अस से इस लोकेशन पे पूछा, तो इस लोकेशन पे हम फील्ड कैसे निकालेंगे। इन दिस केस लेट अस से पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स से लिख सकता हूँ, बिकॉज सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स, तो हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो ये v नॉट का वैल्यू हम 0 मान सकते हैं। सो इन दिस केस पोटेंशियल एट द पॉइंट x in this case is equal to minus sigma x by epsilon naught, and this is the correct option. Option D is also the correct option. लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ा सा कैच है यहाँ पर। आई वॉन्ट यू पीपल टू कंसनट्रेट ऑन दिस एक्सप्रेशन। एक बार ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, उस तरफ हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इफ आई मूव अलोंग दिस डायरेक्शन पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इस x वाले लोकेशन पर अगर पोटेंशियल पूछोगे उसका साइन तो नेगेटिव ही आना पड़ेगा, बिकॉज 0 से अगर डिक्रीज करेगा, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का साइन नेगेटिव आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कि ये जो है, ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला है, दिस इज वैलिड फॉर द रीजन x लेस देन और इक्वल टू 0। तो अभी अगर तुमको कोई पूछे कि x इक्वल टू -2 पे कितना पोटेंशियल है, तो इस x के जगह अगर तुम -2 पुट कर दोगे तो vx का साइन क्या आ जाएगा, Vx का साइन पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि गलत है ना, गलत, बिकॉज पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता।
इज दैट क्लियर? इन दिस रीजन, बिकॉज यहाँ पर हमने जो यहाँ पर एक्स यूज किया है इसको डिस्टेंस के हिसाब से यूज किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोर्स इनटू डिस्टेंस ऐसे करके यूज किया। बट यहाँ पर जब हम एक्स पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू -2p, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो एक्स को हम साइन के साथ पुट करेंगे, -x के साथ पुट कर दो इसको, समझ में आया? तो ये एक्सप्रेशन फाइनली कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अभी अगर तुम इस पे एक्स की जगह -2 पुट करोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर हम ये जो फंक्शन निकला v का फंक्शन, यहाँ पर x हम ऐसे कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं। यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट करूंगा तो पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव होगा, जो गलत हो जाएगा, पोटेंशियल हैज टू बी नेगेटिव। इसलिए हमने जब x को पुट किया तो एज बिकॉज इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, हमने -x पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। इसमें अभी अगर तुम x को कोऑर्डिनेट के साथ पुट करो, कोई लोचा नहीं है, बिकॉज x की जगह -2 पुट करो तो पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। Is that clear? समझ में आया? So this is my personal view in this case. Now let's move forward. आगे चलते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। लेट्स सी। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन इट डिजर्व्स अ डिस्कशन। बहुत कुछ है इसमें, एक बार इसको लेकर डिस्कस करते हैं। ओके। सो क्वेश्चन ऐसा है कि अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, कौन सा सच नहीं है। कभी भी एग्जाम दो ना तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना यार, नहीं तो घर पर हो जाएगा अगर ये सही नहीं हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू पूछा है। इफ ई इक्वल टू 0 वी मस्ट बी 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल को भी 0 होना पड़ेगा। अरे ये एक बात ये सोचो कि इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल तो 0 नहीं होता, बिकॉज सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी रहता है। तो v मस्ट बी 0, ये गलत है, मतलब नॉट ट्रू, मतलब सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, नॉट ट्रू पूछा है। अगर मैं बी देखूं, ठीक है, v इक्वल टू 0 ई मस्ट बी 0, ये ठीक कर लेना, v मस्ट बी 0 लिखा हुआ है, दिस इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ई मस्ट बी 0 कर देना। ठीक है, अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 0 होना है। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस, क्या है तुम्हारे पास, यू हैव गॉट टू चार्जेस, राइट। इफ यू हैव गॉट टू चार्जेस और दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट साइड के, तो उनके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज एक का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दूसरे का नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी प्रोड्यूसिंग फील्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। अभी अगर मैं सी देखूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 वी कैन नॉट बी 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एंड यू नो बेसिकली अबाउट ए डाइपोल, वेयर द when we talk about the electric field at the equatorial position में फील्ड तो आता है 2 kp/r³, याद है ना, लेकिन पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, वी कैन नॉट बी 0, ये भी गलत है, 0 हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, इफ ई नॉट इक्वल टू 0 वी कैन नॉट बी 0, सी एंड डी दोनों सेम हो जा रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने ऑप्शन बदल के ऐसा लिखा, इफ वी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है ई कैन नॉट बी 0। ये तो सीधा सीधा है यार, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, dv/dr। अगर v ही कांस्टेंट हो गया, अगर ये v कांस्टेंट हो गया तो e का वैल्यू डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कैन नॉट बी 0 गलत है, मतलब तुमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने बोला, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, बिकॉज फिर से समझ में ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ ही जाएगा। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0, जो कि गलत है, बट हमको गलत स्टेटमेंट पूछा, सो दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो तुमको ये डीबीपी का डिस्कशन मज़ा आया होगा। बहुत सारे बेसिक्स को हमने फिर से रिविजिट किया, और अच्छे क्वेश्चंस करोगे तब जाके तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और क्वेश्चंस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल गेट बेटर इन इट। ठीक है, सो नाइस डूइंग दिस वीडियो। अगर कोई कमेंट है, कुछ डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट। चलो आज के लिए क्लोज करते हैं, टेक केयर।